name is Rita Fatma. Today topic of discussion is listeriosis. लिस्टीरियोसिस बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि एक बैक्टीरिया जो काज करते हैं उसके एजेंट का नाम है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और अगर हम इसकी बात करें तो ये एक स्मॉल नॉन मोटाइल नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है बेसिकली काफ़ी रेजिस्टेंट इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर जाता है। अगर हम बात करें तो टेम्परेचर की रेंज की बात करें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। और बेसिकली अगर हम देखें कि ये बैक्टीरिया हमें कहाँ पे पाया जाता है, सॉइल के अंदर, फिशेस के अंदर, बेडिंग के अंदर बैक्टीरिया हमें ये मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम इस बैक्टीरिया को आइसोलेट करना चाहें तो मिल्क, चीज़, मेकोनियम, इससे हम इस बैक्टीरिया को आइसोलेट भी कर सकते हैं। और अगर हम इसके नेचुरल रेजोवाइट की बात करें तो उसमें आता है जीआईटी, मैमेलियन जीआईटी के अंदर भी इसको हम वहाँ से इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। अगर हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो बेसिकली फीकल और रूट इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो इससे क्या होगा कि फीकल और रूट के अंदर एनिमल के अंदर ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट होगा। उससे क्या होगा, उसकी म्यूकोजा से ये बैक्टीरिया पेनिट्रेट होगा और एज अ रिजल्ट उसके बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा। और जब बैक्टीरिया ये ब्लड के अंदर जाएगा तो उससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट एनिमल के अंदर सेप्टिसीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके क्लिनिकल साइंस कि एनिमल्स के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि वो एनिमल लिस्टीरियोसिस से अफेक्टेड है। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो इसकी 3 फॉर्म्स हैं। नंबर 1 इज सेप्टिसेमिक फॉर्म एंड सेकंड वन इज इंसेफेलाइटिस फॉर्म एंड थर्ड वन इज रिप्रोडक्टिव फॉर्म। और अगर हम इसके होस्ट की बात करें तो तकरीबन बर्ड्स, मैमल्स, सबको ये बैक्टीरिया अफेक्ट कर सकता है। बेसिकली सबसे पहले अगर हम इसकी सबसे पहली फॉर्म की बात करें सेप्टिसेमिक फॉर्म, ये वो फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा यंग एनिमल्स को अफेक्ट करती है। और इसके रिजल्ट में हमें क्लिनिकल साइंस की बात करें तो हेपेटिक नेक्रोसिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये इसके क्लिनिकल साइंस में आता है। और सेकंड वन इज इंसेफेलाइटिक फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये ज़्यादातर शीप और कैटल को अफेक्ट करती है। और इस फॉर्म में अगर हम देखें तो इसमें नर्वस साइंस एनिमल्स शो करता है। और अगर हम नर्वस साइंस की बात करें तो इसमें क्या होगा, फेशियल नर्व पैरालिसिस, ईयर पैरालिसिस, उसके अलावा जो एनिमल है वो सर्कलिंग करेगा। और उसके अलावा अगर हम देखें तो उसकी जो एक लेफ्ट साइड जो ज़्यादा अफेक्टेड होगी उस तरफ वो ज़्यादा उसका हेड टिल्ट हुआ होगा। बेसिकली ये जो साइंस है ये हमारे पास नर्वस फॉर्म की साइंस है। एंड थर्ड वन इज रिप्रोडक्टिव फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये बेसिकली जो भी प्रेग्नेंट एनिमल्स होंगे उनको अफेक्ट करेगी और ये प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेट में एनिमल को अफेक्ट कर सकती है। और एज अ रिजल्ट एनिमल में हमें क्या नजर आएगा, मेट्राइटिस, प्लेसेंटाइटिस, इस तरह के फॉर्म्स हमें नजर आएंगी। अबॉर्शन भी काज कर सकता है लेकिन बेसिकली ये अबॉर्शन उन केसेस में ज़्यादा करेगा कि जब लास्ट स्टेज में एनिमल को अफेक्ट करेगा तो ये उस स्टेज में अबॉर्शन काज करेगा। क्लिनिकल साइंस के बाद अगर हम बात करें कि हम इस बैक्टीरिया को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि एनिमल लिस्टीरियोसिस से अफेक्टेड है, डायग्नोसिस की बात करें तो बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है ये एनिमल्स की ज़्यादातर ब्रेन सेल्स से हम आइसोलेट आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेसिकली एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है, कोल्ड इनरिचमेंट मेथड। ये मेथड हम क्या करेंगे, ब्रेन के जो टिश्यूज हैं उससे इस बैक्टीरिया को आइसोलेट करेंगे। और द सेकंड वन इज जो अगर हम माउस के अंदर 20 डेज एक माइस को लें, उसके अंदर हम इस बैक्टीरिया को इनोकुलेट करें तो अगर उस माइस के अंदर हमें साइंस मिलते हैं, क्लिनिकल साइंस लिस्टीरियोसिस से, इससे भी हमें पता लग सकता है कि एनिमल लिस्टीरियोसिस से अफेक्टेड है। एंड थर्ड वन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि इसको कल्चर कर सकते हैं। कल्चर और पीसीआर इन सीरोलॉजिकल टेस्ट से भी हम बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं। डायग्नोसिस के बाद अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं कि कौन कौन से और भी डिजीजेज हैं जिसमें हमें इस तरह के साइंस मिलते हैं, उसमें हम बात करें तो हम प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, और प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया के अंदर भी हमें इसी तरह के साइन मिलते हैं। और हम किस तरह इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लिस्टीरियोसिस में हमें क्या साइन मिलते हैं, फेशियल एंड ईयर पैरालिसिस। और ये जो दोनों साइंस है ये हमें प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में बाकी नर्वस साइंस मिलेंगे लेकिन ये 2 साइंस हमें नहीं मिलेंगे। तो इस तरह हम इसको डिफरेंशियली डायग्नोस भी कर सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बाद अगर हम बात करें कि इस डिजीज का ट्रीटमेंट क्या किया जाता है एनिमल्स के अंदर जब वो सफर हो जाते हैं, तो बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज है तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसमें क्या यूज करें, पेंसिलिन। पेंसिलिन की अगर हम डोज रेट की बात करें तो तकरीबन 40 पेंसिलिन हम यूज कर रहे हैं। पेंसिलिन की अगर हम डोज रेट की बात करें तो 44,000 IU यूनिट्स के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। पेंसिलिन के साथ साथ हम जो दूसरी एंटीबायोटिक्स हैं उसमें हम सिफ्टोफर, स्ट्रेप्टोमाइसिन को भी साथ यूज करें तो इससे हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके बाद अगर हम इसकी ट्रीटमेंट के अलावा साथ में हम क्या इसको फ्लूइड थेरेपी एनिमल की करेंगे और साथ में मिनरल्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नर्वस साइंस आ रहा है तो इसमें अगर हम न्यूरोबियान, थायामीन और इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल करेंगे।
ट्रीटमेंट के बाद अगर हम देखेंगे किस तरह हम इसको कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकते हैं इस डिजीज को। बेसिकली जो लिस्टरियोसिस है इसका बेसिक एसोसिएशन किसके साथ है, सॉइलेज के साथ। अगर हम एनिमल को पुअर क्वालिटी सॉइलेज देंगे तो ये बैक्टीरिया क्या है उसके अंदर अच्छे से प्रोलिफरेट कर पाता है ऐसे सॉइलेज के साथ। हम क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटी का साइलेज देंगे अपने एनिमल्स को और उसको टू एसिडिक उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे साइलेज के अंदर। जब इस तरह का इन्वायरमेंट होगा तो साइलेज की क्वालिटी भी अच्छी होगी और ये बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं जाएगा। उसके अलावा एनिमल के हाइजीन का ख्याल रखें, उसको फीड और जो वाटर है वो फीसिस से कंटेमिनेटेड नहीं होनी चाहिए, हमें साफ पानी उसको प्रोवाइड करें। उसके अलावा जो अफेक्टेड एनिमल्स हैं उसको अनअफेक्टेड एनिमल दोनों को आइसोलेट करें और क्वारंटीन करें। तो इस तरह भी हम इस डिजीज को रोक सकते हैं। थैंक यू।